जाते थे। उसके पास इतना धन था कि अगर वह चाहे तो पूरे गांव को खरीद सकता था। उसके बड़े बड़े खेत थे, अनाज के गोदाम थे, सोने चांदी से भरी तिजोरियां थीं, लेकिन फिर भी वह एक एक पैसे के लिए लड़ता था। उसकी हवेली गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी दरवाजा और अंदर कई कमरे। लेकिन उस हवेली में खुशियां नहीं थीं। हर जगह अजीब सन्नाटा रहता था। सेठ की पत्नी लक्ष्मी देवी बहुत दयालु थी। वह हमेशा गरीबों की मदद करना चाहती थी, लेकिन सेठ उसे कभी ऐसा नहीं करने देता। एक दिन लक्ष्मी देवी ने कहा, सेठ जी, बाहर एक बूढ़ी औरत भूखी बैठी है, उसे थोड़ा खाना दे दीजिए। सेठ गुस्से में बोला, अगर एक को खाना दे दिया तो पूरा गांव आ जाएगा। मुफ्त में खिलाने से धन खत्म हो जाता है। लक्ष्मी देवी चुप हो गई। सेठ का एक बेटा भी था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसे गरीबों की मदद करना अच्छा लगता था, लेकिन वह अपने पिता से डरता था। एक बार मोहन ने अपने दोस्त को एक पुरानी किताब दे दी। जब सेठ को पता चला तो उसने मोहन को खूब डांटा। तुम्हें पता है किताब कितने पैसे की आती है? मोहन डरते हुए बोला, लेकिन पिताजी, उसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। सेठ चिल्लाया, दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। पूरा गांव सेठ की कंजूसी से परेशानी थी। वह मदद मांगने सेठ के पास गया। सेठ जी, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, फसल आने पर लौटा दूंगा। सेठ ने कहा, जमीन गिरवी रखो तभी पैसे मिलेंगे। बेचारा किसान मजबूर था, उसने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रख दी। धीरे धीरे पूरे गांव की जमीन सेठ के पास चली गई। लोग उससे डरते थे, लेकिन दिल से उससे नफरत करते थे। रहस्यमय साधु। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसके लंबे सफेद बाल थे और हाथ में एक कमंडल था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। लोग उसे आदर से भोजन दे रहे थे। आखिर वह सेठ की हवेली पहुंचा। भिक्षाम देही। सेठ ने दरवाजा थोड़ा खोला और गुस्से से बोला, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। साधु शांत स्वर में बोला, सेठ, थोड़ा भोजन देने से धन कम नहीं होता। सेठ हंसा, तुम साधु लोग मेहनत नहीं करते और मुफ्त में खाना चाहते हो। साधु मुस्कुराया, धन इंसान के साथ नहीं जाता। सेठ बोला, मेरा धन इतना है कि मैं मौत को भी खरीद सकता हूँ। मैं मौत को भी खरीद सकता हूँ। साधु की आंखें अचानक चमक उठीं। अगर मृत्यु सामने आ जाए तब भी क्या यही कहोगे? सेठ ने घमंड से कहा, हाँ। साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। इतना कहकर वह चला गया। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। सेठ डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सब मेरा भ्रम है। वह अपने तहखाने में गया, जहां उसकी तिजोरियां रखी थीं। उसने तिजोरी खोली और